आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी की इस कड़ी में आपका स्वागत करते हैं। एक शो जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली आशा, प्रेरणादायक और महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं और सीख रहे हैं, जहां हम झूठ जिन पर महिलाएं विश्वास करती हैं को संबोधित कर रहे हैं। आज हम एक और विश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास है, और उसके बाद हम बाइबल के नजरिए से देखेंगे और समझेंगे कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आज हमें अपने जीवन में बदलने की जरूरत है। हम पैसे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पैसा और धन के प्रति हमारा रवैया, वित्तीय सुरक्षा, हम इन्हें कैसे देखते हैं, बनाम परमेश्वर को इसके प्रति हमारा कैसा रवैया पसंद आएगा। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं ईशा अब्रोल, जिनका परिचय कराने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ईशा अब्रोल अपने वैवाहिक जीवन के 22वें वर्ष में हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वे अर्थशास्त्र की शिक्षिका हैं और साथ ही साथ आर्थिक प्रबंध या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी अनुभवी हैं। वे प्रभु को बहुत अधिक चाहने वाली व्यक्ति हैं जो अपने खाली समय में नई नई जगह घूमना, संगीत और नृत्य में रुचि भी रखती हैं। दर्शकों, इस अवसर पर हम ईशा अब्रोल की ओर रुख करते हैं और सुनते हैं कि पैसे के प्रति हमारे रवैये के बारे में उनके अपने विचार क्या हैं। ईशा, क्या वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा ही है जो हम चाह रहे हैं, या धन के लिए हमारी खोज हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बजाय लालच और एक शानो शौकत फिजूल खर्ची जीवन की ओर अधिक झुकती है? आमतौर पर हम जो पैसों के पीछे या हम जो वित्तीय सुरक्षा के पीछे भागते हैं जी। वो शुरुआत तो यहीं से होती है कि हमारी ज़रूरतों के लिए इंसान हर वक्त सोचता है कि ये मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए पैसा जोड़ूं। लेकिन हम भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उस लाइन को पार कर जाते हैं और भूल जाते हैं कि ये मेरी ज़रूरत है या मेरी ये एक्स्ट्रा लालच है जी। तो मनुष्य को हर वक्त इसी चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हमारी ज़रूरत है उसको परमेश्वर ज़रूर हमारी पूरी करेगा, क्योंकि बाइबल में मत्ती की पुस्तक में 6 अध्याय और उसके 31वीं आयत में लिखा हुआ है कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पिता हमसे इतना प्रेम करता है, पिता परमेश्वर, और उसको हमारी चिंता रहती है और वो जानता है कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, तो वो हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा जी। और आगे 33वीं आयत में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, उसकी तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए, उसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए। हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहाँ पे रहना चाहिए? हमारा ध्यान पिता परमेश्वर के राज्य, उसकी खोज, अपना हृदय उससे प्रेम करने में, उसमें लगा रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा आंसर किया। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, क्या हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने धन पर भरोसा कर रहे हैं, या हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रभु पर निर्भर हैं? देखिए, हमको अपनी सुरक्षा के लिए तो प्रभु पे ही निर्भर करना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा सारा फोकस, हमारा सारा ध्यान परमेश्वर
और उसके राज्य पे होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी सुरक्षा ये उससे नहीं आती जो हमारे बैंक में पैसे हैं या हमारी पूंजी है या कहाँ कहाँ हमने पैसे लगा के रखे हुए हैं, उससे हमारी सुरक्षा बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो आज है और कल नहीं है। वो तो आप जानते हैं कि कितना टेम्पररी दुनिया है, धन की दुनिया कितनी टेम्पररी है। तो हमारी सुरक्षा तो बिल्कुल भी उस वित्तीय स्थिर हमारा जो बैंक बैलेंस है उससे नहीं आता बिल्कुल। हमारी जो सुरक्षा है वो परमेश्वर में ही है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती की पुस्तक में 4 अध्याय में 4 आयत में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, बल्कि वे प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और हम जो हैं, हम ये शरीर ही नहीं है जो दिख रहा है। हम जो असली मैं हूँ वो मेरी आत्मा है। ये शरीर तो मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं जो असली हूँ वो मेरी आत्मा है। और वो जो आत्मा है वो ये धन और खाना पीना वस्त्र इससे नहीं जिएगा। जो चीज़ उसको बना के रखेगी वो है परमेश्वर से प्यार, परमेश्वर पे ध्यान, और सबसे ज़रूरी उसके राज्य की खोज। मेरा अगला प्रश्न है, क्या हम धन और सामाजिक स्थिति में खुशी चाहते हैं? अक्सर हर इंसान तो यही चाहता है जी। धन और सामाजिक स्थिति में ही हम खुशी मांगते हैं, लेकिन वो असली खुशी नहीं है, क्योंकि असली खुशी उसी में है जो सदा के लिए रहेगी। और जैसे इसमें लिखा है मत्ती की पुस्तक में 6 अध्याय में 19 से 21वीं आयत में, अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो। हम लोग अक्सर भरते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे, चोर सेंग लगाकर उसे चुरा सकते हैं। तो अगर हमारी खुशी अपने धरती पे बटोरे हुए धन की प्रति है, तो वो तो जंग पकड़ लेगा, चोर चुरा लेगा, फिर हम क्या करेंगे? जी। तो 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहाँ उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते और चोर भी वहाँ सेंग लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहाँ तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। सो इसलिए हमारी खुशी, हम असली खुशी तभी हम पा सकते हैं जब हमारा ध्यान प्रभु की ओर और उसके राज्य की ओर रहेगा, और हम अपने जो बटोरे हुए धन और सब वस्त्र और पदार्थ हैं उस पे नहीं रखते। ईशा, आपने इस क्वेश्चन का भी बहुत अच्छे से आंसर किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, और मेरा मन कर रहा है कि मैं और अधिक क्वेश्चंस आपसे पूछूं। ज़रूर पूछिए। तो एक और प्रश्न मेरा है आपसे, जैसे ही मैं धन और पैसे के प्रति रवैये के बारे में सोचती हूँ, मुझे लूका 12 में धनवान मूर्ख का दृष्टांत और उस धनवान व्यक्ति को यीशु के उत्तर का स्मरण हो आता है, जिसने उससे संपर्क किया। उस पर आपके क्या विचार हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी ना कभी हम सब उस मूर्ख की तरह ही सोचते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर और ये ज़िंदगी और ये समय, हमारी ज़िंदगी कुछ ही क्षणों के लिए है। जी। और जब मैं कहती हूँ कुछ ही क्षण, इसका मतलब इटर्निटी, जो इटर्निटी है उसके पर्सपेक्टिव में, उसको देखते हुए कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही छोटे समय के लिए है, ये हम भूल जाते हैं। और हम ऐसे सोच के रहते हैं कि हम यहाँ सदा के लिए हैं, तो उसी को सोचते हुए हम सब चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा ध्यान सही जगह लगा रहेगा कि हम यहाँ पे मुसाफिर की तरह कुछ दिनों के लिए हैं, तो हमारा जो भी हमारा रवैया है वो सही रहेगा। एक और दृष्टांत जो मुझे याद आता है,
वे छिपे हुए खजाने और मोती का दृष्टांत है, जो मत्ती 13 का 44 से 46 में है। ये एक दिलचस्प परिप्रेक्ष्य है जो हम स्वाभाविक रूप से नहीं सोचते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक ईसाई के रवैये के साथ मिलता जुलता है। जिसके बारे में बाइबल बात करती है वो है बेचने की इच्छा या स्वर्ग के राज्य के बदले में सब कुछ छोड़ देना जो हमारे पास है। उस पर आपके क्या विचार हैं? परमेश्वर का जो राज्य है, यीशु ने बताया परमेश्वर का राज्य 2 दृष्टांत दिए हैं जी। एक तो एक खेत के समान है जो जिसमें बहुत ट्रेजर्स हैं, जहाँ मूल्य चीज़ें हैं जी। और दूसरा दृष्टांत जो दिया है वो है एक मोती के बराबर। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार का है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की राज्य के खोज में जाना चाहिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है जी। एक चीज़ समझने की बात है कि बाइबल में जो भी कहा है वो हृदय के लिए कहा है। मेरा हृदय उस धन और संपत्ति के पीछे है या मेरा हृदय परमेश्वर के राज्य के प्रति है जी। यही तो मुश्किल थी उस अमीर आदमी जो था, जो यीशु के पास आया और जिसने बोला कि परमेश्वर मैंने सब कुछ रखा है, सारे नियम रखे हैं, अब मैं और क्या करूं राज्य पाने का। यीशु ने उसे क्या कहा? जाके अपनी दौलत गरीब को बांट दे। जी। उसका हृदय अपने दौलत और उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो वो गरीब को नहीं दे पाया जी। और इसीलिए वो दुखी होके चले गया। तो जब ये मोती और वो खेत की बात आती है तो हमें वो सब छोड़ देना चाहिए, छोड़ के प्रभु के राज्य की खोज करना चाहिए। और वो जब राज खोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप प्रभु हमें जो भी ज़रूरतें हैं वो दे देगा। तो मेरा तो यही विचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं आपके इन सब जवाबों से और इन सब जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और अगला प्रश्न मेरा है, और बाइबल बार बार खुद को पैसे के प्यार से मुक्त रखने की बात करती है। इब्रानियों 13 का 5 कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु में हमारी सुरक्षा और संतोष पाने के संदर्भ में ये कितना सुंदर वादा है। और वहां धनवानों को चेतावनी भी है कि परमेश्वर से ज्यादा पैसे से प्यार करते हैं और ये कैसे खतरनाक हो सकता है। तो इसके प्रकाश में हम इसे कैसे समझते हैं, जब बहुत से लोग उपदेश देते हैं कि परमेश्वर हमें समृद्ध बनने में मदद करता है और हमें धन दे सकता है। जी, हमको एक मूल बात समझनी है कि इस धरती पर हम परमेश्वर के चैनल हैं जी, उसके माध्यम हैं जी। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगी, नदी जो है, नदी का पानी वो बहता रहता है जी, उसमें कभी महक नहीं आती, वो ताज़ा पानी होता है। बिल्कुल। आप उसी पानी को रोक लीजिए और एक छोटा सा तालाब बन जाए तो क्या होगा? वो तालाब से महक आने लगेगी, बदबू आएगी। हाँ जी। और वो जो खड़ा पानी है वो किसी काम का नहीं रहता। तो हम भी उसी प्रकार एक नदी के समान प्रभु के माध्यम हैं कि जो प्रभु हमको देता है वो हम आगे लोगों को दें और बांटें। और ये नहीं है कि हमें सब कुछ देना है, हम अब प्रभु हमें देता है, हम खुद भी यूज़ करें उसको, उस धन को, और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक जो नदी का जैसे पानी बहता है वैसे ही हमको बटोर के जोड़ के नहीं रखना। वो पैसा जो बैंक में पड़ा रहेगा ना, वो फिर बदबू ही मारेगा। लेकिन अगर हम लोगों को दें, जिसको ज़रूरत है, मदद करें लोगों की, तो हमारे जो भंडार है ना कभी खाली नहीं होंगे। और जब हमें ज़रूरत होगी तो ज़रूर हमारे लिए होगा। जी। और मैं
बाइबल से भी बताना चाहूँगी। पहला तिमोथी उसके 6 अध्याय और 10वीं आयत में है, क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। तो हम ऐसा क्यों करें? और आगे उसी अध्याय में आगे 17वीं आयत से लेकर 19वीं आयत में लिखा हुआ है, वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं उन्हें आज्ञा दे कि वे अभिमान ना करें, अथवा उस धन से जो शीघ्र चला जाएगा कोई आशा ना रखें। परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आनंद जी। ये नहीं, हमको जीवन ऐसे नहीं जीना है कि बस उसमें कोई, परमेश्वर एक किल जॉय नहीं है, वो नहीं परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता आप आनंद करें, नहीं, वो चाहता है कि हम खुश रहें, आनंदित रहें। लेकिन फिर मैं कहूँगी, याद दिलाऊंगी कि वो हृदय की बात है। वो हृदय की बात जो है वो भी मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगी कि नीति वचन के 4 अध्याय में और 23वें आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो आप देखिए, ये जो मन है, हृदय है, ये उस मन की बात नहीं कह रहा यहाँ दिमागी मन, ये इस मन की बात कर रहा है जो हृदय है। और इसको हम परमेश्वर की ओर रखें क्योंकि वही जीवन का स्रोत है। तो उसी से ये यहाँ पे है, तिमोथी की 6 अध्याय और 18वीं आयत अभी मैं पढ़ती हूँ। उन्हें आज्ञा दे कि वे अच्छे अच्छे काम करें, उत्तम कामों से ही धनी बने, उदार रहें और दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं बांटें। ऐसा करने से ही वे एक स्वर्गीय कोष का संचय करेंगे जो भविष्य के लिए सुदृढ़ नींव सिद्ध होगा। इसी से वे सच्चे जीवन को थामे रखेंगे। एक तो मैंने आपको बताया नदी का उदाहरण जी, और एक और उदाहरण देना चाहूँगी बांटने का और बोने का। ये यीशु मसीह ने हमको दिखाया, समझाया। तो आपको याद होगा जब चेलों ने कहा कि इतनी प्रजा है, इनको कैसे खाना दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी हैं। तो यीशु ने क्या किया, उसने स्वर्ग की ओर देखा और उसको तोड़ा। तो ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, ये बांटने की प्रक्रिया है। और जब यीशु ने तोड़ा और बांटा, आपको पता है ना, वो 12 टोकरियां बच गई थी जी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम याद रखें कि जब हम बांट के खाएंगे ना, तब इतना बच जाएगा कि समा नहीं सकेंगे उसको। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी। पैसे के प्रति सही रवैया क्या है? परमेश्वर ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उसका हम कैसे विश्वासपूर्वक उपयोग कर सकते हैं? जी, अभी तो मैंने पहले आपको बांटने के बारे में बताया जी। तो परमेश्वर ने जो पैसा हमको दिया है, हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं मानती हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि पुराने नियम में जो मलाकी की पुस्तक है उसमें लिखा है कि टाइथ 10वां अंश जी परमेश्वर के भवन में लाओ जी। तो मेरा मानना है कि वो ज़रूरी है। वो हमारा पैसा है ही नहीं, वो 10वां अंश। सो वो हमको परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लिए बोना चाहिए जी। अब कुछ लोग इस ख्याल के हैं कि वो तो पुराने नियम का है और अभी नए नियम में ये 10वां अंश की ज़रूरत नहीं है जी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, ठीक है, मानते हैं, ठीक है, 10वां अंश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य में हमको बोना है। और बोने की प्रक्रिया ऐसी है कि जब हम बोएंगे परमेश्वर के राज्य में, तो हमारा धन जो है वो परमेश्वर हमको आशीष देगा और हमको धन की कभी कमी और ज़रूरतों की कभी कमी नहीं होगी। जी बिल्कुल, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी।
क्योंकि मैं दोबारा मत्ती की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। मत्ती की पुस्तक, उसकी 25वीं अध्याय और 34 से लेके 40वीं आयत। जी। फिर वह राजा जो उसके दाहिने ओर है उनसे कहेगा, मेरे पिता से आशीष पाए लोगों, आओ और जो राज्य तुम्हारे लिए जगत की रचना से पहले तैयार किया गया है उसका अधिकार लो। ये राज्य तुम्हारा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले आए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी था और तुम मेरे पास आए। फिर उत्तर में धर्मी लोग उससे पूछेंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पीने को दिया? तुझे हमने कब पास से जाते हुआ कोई अनजाना देखा और भीतर ले गए, या बिना कपड़ों को के देखकर तुझे कपड़े पहनाए? और हमने कब तुझे बीमार या बंदी देखा और तेरे पास आए? फिर राजा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जब कभी तुमने मेरे भोले भाले भाइयों में से किसी एक के लिए भी कुछ किया तो वो तुमने मेरे ही लिए किया। तो अगर हम 10वां अंश के प्रति वो विचार नहीं रखते कि ऐसा सोचते हैं कि 10वां अंश तो पुराने नियम का है और नए नियम में अलग नियम है, तो ठीक है, फिर नया नियम में ये नियम है कि आप जो भी कोई परमेश्वर के राज्य, जो भी कोई विश्वासी ज़रूरतमंद हो, उसकी जो भी ज़रूरत हो उसको आप पूरा करें। तो ये जो बांटने का है, हम ऐसे बांटें और ऐसे बोएं परमेश्वर के राज्य में। ईशा, एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी और उसके बाद मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पहले मैं वचन को पढ़ती हूँ। मैं याकूब की पत्री में से पढ़ूंगी। याकूब उसका 5 अध्याय और उसकी 1 से 6 पद तक। इसमें लिखा है, हे धन वालों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसमें से जो मेरा प्रश्न है, इस आयत के संदर्भ में हम अपने आप को कैसे जांच सकते हैं? क्या प्रभु को हमारा रवैया पसंद है? जी, सो हम देखें कि जो हमारे पास धन है जी, वो सही रूप में बटोरा है या नहीं। जी, एक बात का हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको पैसे की चोरी नहीं करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर उसी धन को बरकत दे सकता है जो सही रूप में कमाया गया हो। जी, पहली बात। और जब हम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब हम परमेश्वर की राज्य में बोते हैं और जब हम अपने धन के प्रति इतना प्रेम नहीं रखते और एक पानी, बहते हुए पानी की तरह जी, एक माध्यम रहते हैं कि धन हमारे थ्रू हमारे से लोगों को बांटा जाए और उनको आशीष मिले, जी, तो तब वो परमेश्वर को पसंद है और परमेश्वर उस व्यक्ति को, उसके धन के कोष को जी, आशीषित करता है और उसमें बरकत आती है। तो पैसे की जो चोरी के बारे में मैं बता रही थी,
वो ऐसा है कि कोई भी किस्म की चोरी नहीं होनी चाहिए। जैसे जिसकी मजदूरी हो उसकी बराबर मजदूरी दे, अपने नाप तोल में चोरी ना करे, वो भी एक किस्म की चोरी है। बिल्कुल। और फिर हमको सरकार को टैक्स देना होता है। हाँ जी। जो भी टैक्स है करेक्ट उसको दें, कोई चोरी ना करें, तब हमारे धन में बरकत आएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब वो मछली के मुंह से वो सिक्का निकाला था तो पतरस को यही कहा कि जो सरकार को देना है अपना टैक्स बराबर दो सरकार को, और जो प्रभु को देना है वो प्रभु को दो। सो हमें अपने धन को ऐसे रखना है कि जो जिसको जो देना है हम अपने विधिवत अपने नियम अनुसार सब दें। दूसरा है कि अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्रों, जिसको भी ज़रूरत हो उसको भी दें। तो ये लिखा हुआ है बाइबल में, पहले तिमोथी उसके 5वें अध्याय और 8वीं आयत में कि किंतु यदि कोई अपने रिश्तेदारों विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों की सहायता नहीं करता तो वह विश्वास से फिर गया है तथा किसी अविश्वासी से भी अधिक बुरा है। तो हम अपना मुंह ना मोड़े, किसी को ज़रूरत हो जी जी तो उनकी मदद ज़रूर करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर कमाई के रूप में जो हम मेहनत करते हैं अपने धन को इकट्ठा करने के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए, हम ये सोचते हैं कि देखो मेरी जो है पढ़ाई लिखाई, मेरा सेहत, इससे मैं पैसा कमा रही हूँ। ऐसा सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं पैसा, कि हमें ये काबिलियत है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो जो काबिलियत है, चाहे वो मानसिक काबिलियत है या फिर शारीरिक काबिलियत है, वो काबिलियत भी प्रभु से की दी हुई देन है। जी जी। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी, जिस पे हम खुद पे भरोसा करते हैं वो हम ना करें, लेकिन उसको भी हम देखें कि प्रभु ने मुझे ये काबिलियत दी कि मैं ये कर सकता हूँ। और ये मैं व्यवस्था विवरण से पढ़ना चाहूँगी अपने बहनों के लिए, ताकि वो जाने ये बाइबल में ही लिखी हुई है। व्यवस्था विवरण 8वीं अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत। अपने मन में कभी ऐसा ना सोचो मैंने ये सारी संपत्ति अपनी शक्ति और योग्यता से पाई है। यहोवा अपने परमेश्वर को याद रखो, याद रखो कि वही एक है जो तुम्हें ये कार्य करने की शक्ति देता है। यहोवा ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इन दिनों वह तुम्हारे पूर्वजों के साथ की गई वाचा को पूरा कर रहा है। ये हम याद रखें कि हर एक चीज़ जो वस्तु, हर एक चीज़ जो हमारे पास है, हमारी काबिलियत भी, ये प्रभु की दी हुई देन है। ईशा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे कार्यक्रम में आपने अपना बेशकीमती समय दिया और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को आज समझने में मदद की कि किस तरह से हमारा रवैया और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के प्रति और इस संसार के पैसे के प्रति किस तरह से हम लोगों को अलग अलग उसको रखना है। और हमारे दर्शकों को मेरा विश्वास है कि बहुत आशीष मिली है और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।